तमाम बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। आज नेपाल की अंतरिम पीएम बनेंगी सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर बन गई सहमति। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी दिया समर्थन। नेपाल में तेजी से बिगड़ रहे हालात, फिर काठमांडू में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, बड़ी संख्या में युवा और आम नागरिक शामिल। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने संसद, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवास में लगाई आग। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी को जिंदा जलाया, अस्पताल में हुई मौत। भारी विरोध प्रदर्शन के बीच नेपाल सेना ने संभाली सुरक्षा अभियान की कमान। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की। नेपाल की सेना ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। आर्मी चीफ ने प्रदर्शनकारियों को दिया बातचीत का न्योता। हिंसा में अब तक 24 लोगों की मौत। नेपाल की आर्मी चीफ की प्रदर्शनकारियों से अपील, कहा हिंसा का रास्ता छोड़िए, हथियार सुरक्षा बलों को सौंपे। नेपाल में भारी बवाल के बीच काठमांडू एयरपोर्ट बंद, भारत आने वाली फ्लाइट्स भी कैंसिल। रोजाना संचालित होने वाली 250 से अधिक उड़ानें प्रभावित। नेपाल में हिंसा के बीच भारत ने जारी की एडवाइजरी, हालात सामान्य होने तक यात्रा न करने की अपील। काठमांडू में संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। काठमांडू शहर में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच नेपाली प्रधानमंत्री ने कल दिया था इस्तीफा। तनावपूर्ण स्थिति के बीच नेपाल से भारतीय नागरिकों की वापसी। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में भारत नेपाल सीमा पर कर भारत लौट रहे हैं। नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के बीच पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई। स्थिति पर नजर बनाए हुए है पुलिस। नेपाल में हालात बिगड़ने के बाद यूपी सरकार अलर्ट, सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। नेपाल जा रहा 60 लोगों का समूह वापस लौटा। महिला ने कहा, हम पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां का माहौल खराब होने के चलते लौटना पड़ा। नेपाल जेल से भागे कैदियों ने की महाराजगंज में घुसपैठ की कोशिश। जेल से भागे कैदी बॉर्डर पर पकड़े गए। सुरक्षा एजेंसियों कर रही है पूछताछ। महाराजगंज के डीआईजी पहुंचे सोनौली बॉर्डर, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। नेपाल में फंसे भारतीय पर्यटकों को लाने की पहल। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भड़की हिंसा, सरकार के खिलाफ पेरिस में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, जमकर की तोड़फोड़ और आगजनी, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। प्रदर्शनकारी कर रहे राष्ट्रपति मैक्रों के इस्तीफे की मांग। बार बार प्रधानमंत्री बदलने से है नाराज। एक साल में 4 बार बदल चुके हैं प्रधानमंत्री। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, पुलिस की हुई तीखी झड़प, 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में 2 प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। 7,616 करोड़ का होगा निवेश। भागलपुर में रामपुर हाट तक सिंगल रेल लाइन डबल होगी। बिहार दौरे को लेकर एक्शन में बीजेपी। 13 सितंबर को बिहार जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनावी रणनीति की करेंगे समीक्षा।
15 सितंबर को बिहार के पूर्णिया दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। हजारों करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद सोपी राधाकृष्णन का पहला बयान सामने आया है और कहा कि नई जिम्मेदारी में देश के विकास के लिए पूरी मेहनत करेंगे। हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, इंडिया ब्लॉक पार्टियां राहुल गांधी के व्यवहार, उनकी राजनीति और उनके फैसलों से नाराज हैं। उन्हें सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। मंत्री पीयूष गोयल सीपी राधाकृष्णन की जीत पर बोले, विपक्ष के सांसदों ने भी राधाकृष्णन को समर्थन दिया। ये दर्शाता है कि देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई और कहा, हमने पहले ही कहा था कि उम्मीद से ज्यादा वोट मिलेंगे। विपक्ष का पहले से ही रोना रोता है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा, महाविकास अघाड़ी के भी 5 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले। जीत के लिए बधाई। इंडिया गठबंधन में एक मत नहीं, कुछ लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा, हमें जितनी उम्मीद थी उससे बड़ी जीत हुई। इसका मतलब है इंडी गठबंधन वाले भी अपने गठबंधन के साथ नहीं हैं, हमारे साथ हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। अलग अलग विधानसभाओं में चल रहे कार्यों की समीक्षा की, सभी की प्रगति रिपोर्ट तैयार की गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार सेवा पखवाड़ा चलाएगी। 75 योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। दिल्ली सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री अरविंद सिंह लवली ने कहा कि फंड मॉनिटरिंग की व्यवस्था शीर्ष स्तर पर शुरू हो गई है। ये अच्छी शुरुआत है, इससे विकास को गति मिलेगी। रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया राहुल गांधी का स्वागत। राहुल ने अमर शहीद वीरा पासी गांव में पौधारोपण किया। रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं ने लगाए वापस जाओ के नारे। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी रहे मौजूद। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियाद। बोले, घबराओ मत, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कर्नाटक की मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की बैठक। कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली में चुनाव आयोग ने अहम बैठक की। सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहे। देश भर में एसआईआर कराने को लेकर चर्चा हुई। रूस में बहुपक्षीय संयुक्त सेना अभ्यास। भारतीय सेना भी दिखा रही अपनी ताकत। भारत रूस के बीच रक्षा सहयोग होगा और मजबूत। इंदौर में सट्टेबाजी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस नेता विशाल गोलू और उसके साथियों की संपत्ति जब्त। 34 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। आतंकी फंडिंग मामले में एसआईए का एक्शन। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा बिजबेहरा में भी छापेमारी की गई। हिजबुल आतंकी अमीन बाबा के भागने से जुड़े मामले में रेड हुई। पटना में भू सर्वेक्षण कर्मियों ने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर बीजेपी दफ्तर के बाहर रोष जताया। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई हुए घायल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाब के स्वागत के लिए वाराणसी पूरी तरीके से सज धज कर तैयार रही। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक आज होगी।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को नया ट्रस्टी मिला। हरदोई के कृष्ण मोहन को राम मंदिर का ट्रस्टी बनाया गया। कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद खाली हुई ट्रस्टी की जगह है। सीएएफ जवान ने साली चाचा ससुर की गोली मारकर हत्या की। कोरबा में ड्यूटी छोड़कर ससुराल पहुंचा था। सर्विस राइफल से दोनों पर दो दो गोलियां दागी गई। दिल्ली के रोहिणी में ईंट मारकर युवक की हत्या कर दी गई। पड़ोसियों का बीच बचाव करने के लिए युवक पहुंचा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। एक नक्सली को मार गिराया गया है। मौके से बंदूक बरामद। पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया। बीपीएससी टीआरई 4 के सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में खाद्य वितरण केंद्र पर मची भगदड़। महिलाओं को कुचलते हुए गुजरी भीड़। 4 महिलाएं समेत कई लोग घायल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। खाद की कमी को लेकर जताई नाराजगी और कहा कि खाद की कालाबाजारी हो रही है। झारखंड के जमशेदपुर में दुर्गा पूजा पंडाल में तलवारबाजी। पुरानी और नई कमेटी के बीच खूनी संघर्ष। 8 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बागपत में 3 बच्चों की हत्या करने के बाद महिला ने की आत्महत्या। पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने उठाया कदम। यूपी के बिजनौर में एक नाबालिग लड़के ने नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म किया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की।